नमस्कार, क्रुप टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कनिष्क शाह और आज हम भगवद गीता के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी। अगर आप भारत से हैं और सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो ये चीज बहुत ही फंडामेंटल है। इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में शास्त्रों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र कहते हैं। श्रुति जो लिटरली ट्रांसलेट होता है सुनना, तो जो भगवान ने खुद ज्ञान दिया है या फिर उनके अवतारों ने ज्ञान दिया है या फिर ऋषियों ने ध्यान या समाधि की स्थिति में जिस ज्ञान को प्राप्त किया है उसे हम श्रुति शास्त्र कहते हैं, जो कि हमारा मूल स्तंभ है। तो श्रुति शास्त्र में हमारे 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब जो स्मृति शास्त्र है, स्मृति का मतलब होता है याद करना। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान हम तक पहुंचा है उसे हम स्मृति कहते हैं। और स्मृति बेसिकली श्रुति को ही समझाने का काम करती है। तो जो 18 पुराण है वो हमारी स्मृति शास्त्र है। कल्प है, आगम है, इतिहास है, वो सब हमारे स्मृति शास्त्र हैं। और इतिहास हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 है, रामायण और महाभारत। अब चीजें यहां से इंटरेस्टिंग होती है। अब भगवद गीता क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने स्वयं मुख से कही है इसलिए वो श्रुति शास्त्र है, लेकिन क्योंकि भगवद गीता महाभारत का एक भाग है जो कि स्मृति शास्त्र है, वो भगवद गीता को स्मृति शास्त्र भी बनाता है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में केवल भगवद गीता ही है जो श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है ना इंटरेस्टिंग। और एक बात, जो समस्त ज्ञान जो है वो वेदों में है और वेद जो है वो 4 भागों में विभाजित है, जो कि है संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद। तो वेदों का जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, जो ज्ञान पार्ट है, वो है उपनिषद दोनों। तो अगर हम वेदों के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमें उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, लेकिन उपनिषद 108 हैं। अब 21वीं सदी में 108 उपनिषद पढ़ेगा कौन? तो 10 मूल उपनिषद हैं, लेकिन 10 उपनिषद भी बहुत हैं, वो भी कोई नहीं पढ़ता। तो जितने भी 10 मूल उपनिषद है उनका सार भगवत गीता है। तो ये है भगवत गीता का महात्म्य। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अस्तु। अगर आप भारत में हैं तो आज भी आपको ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली मिल जाएंगे जो कहेंगे कि रामायण और महाभारत काल्पनिक घटनाएं हैं, माइथोलॉजी है। ये सिर्फ कहानियां इसलिए लिखी गई थी ताकि समाज को कुछ अच्छा संदेश दिया जाए। बट आई विल टेल यू, दीज थिंग्स आर टोटली बेसलेस। नमस्कार, क्रुप टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कनिष्क। पहले तो हम ये वर्ड माइथोलॉजी को समझते हैं, जो कि बहुत ही गलत यूज होता है। माइथोलॉजी का रूट वर्ड है मिथ, और मिथ आता है मिथ्या से, यानी कि जो सच नहीं है। लेकिन आई विल टेल यू, हमारे शास्त्रों में इतिहास जो है वो है रामायण और महाभारत। और इतिहास का मतलब ही होता है इट सो हैपेंड, यानी कि ये हुआ था। तो पहले तो ये कि ये रामायण और महाभारत इतिहास है, ना कि माइथोलॉजी है। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि महाभारत और स्पेसिफिकली भगवद गीता आज से 5161 ईयर्स पहले 8 नवंबर को कही गई थी, तो और ये सिर्फ मैं भावनात्मक होके नहीं कह रहा, मैं इसे आपको साइंटिफिकली प्रूव करके भी बता सकता हूं। वैसे तो काफी सारे रिसर्च स्कॉलर्स ने इन चीजों पे रिसर्च की है अलग अलग एरिया से। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, जियोलॉजिकल रिसर्च, आर्कियोबॉटनी, सेस्मोलॉजिकल स्टडी, ओशनोग्राफिक स्टडीज, बॉटनिकल स्टडीज और बहुत कुछ। लेकिन आज हम सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट से ही देखेंगे कि ये जो घटनाएं थी वो कितनी साइंटिफिक थी और वे वास्तविक रूप में हुई थी। अब इसे समझने के लिए थोड़ा हमें एस्ट्रोनॉमी समझना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो खुद अपनी धरी पर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के आसपास भी घूमती है, और हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी ही एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो हम अभी जो आकाश में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति देखते हैं वही स्थिति वापस एग्जैक्टली
25,920 साल बाद आएगी। तो जब महाभारत लिखी गई थी और वेद व्यास जी ने यह लिखी थी, तो जब इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका विवरण देते समय उन्होंने उस समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति क्या थी वो बहुत ही डिटेल में महाभारत में लिखा है। तो अगर हम भगवद गीता जब कही गई थी कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले और वहां पे जो विवरण मिलता है ग्रहों और नक्षत्रों का, अगर वो हम आज के नासा के प्लैनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं तो एग्जैक्टली वो कब हुआ था, कौन से दिन हुआ था, ये सॉफ्टवेयर हमें बताते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसी सॉफ्टवेयर्स की ओरिजिनल इमेज है और इसी इमेज और सॉफ्टवेयर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली महाभारत का युद्ध आज से 5161 ईयर्स पहले हुआ था। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कही गई थी, इसलिए भगवद गीता की एग्जैक्ट डेट है 8 नवंबर और आज से वो 5161 साल पहले कही गई थी। तो ये तो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है टू प्रूव कि ये सब घटनाएं वास्तव में हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ये कहता मिले कि रामायण और महाभारत माइथोलॉजी है, दंत कथाएं हैं, तो आपको पता है आपको उन्हें क्या जवाब देना है। अस्तु। हमारी सोशल स्टडीज बुक्स ये कहती है कि भगवद गीता इज अ होली रिलीजियस बुक फॉर हिंदूज। तो क्या हमें वाकई भगवद गीता को एक धार्मिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए? वेलकम टू क्रुप टॉक्स और मैं हूं डॉक्टर कनिष्क। भगवद गीता को सिर्फ धार्मिक पर्सपेक्टिव से पढ़ना इज एन अंडर एस्टिमेशन ऑफ दिस ग्रेट ट्रेजर। इसे और भी बहुत तरीके से पढ़ा जा सकता है। दूसरी एक ये मान्यता है कि भगवद गीता को बड़े बूढ़े पढ़ते हैं, यंगस्टर्स के लिए ये नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भगवद गीता को श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो वाज अ फैमिली मैन, उसको कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में ये कही है। तो ये भी गलत है। तो भगवद गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, कितने पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को पढ़ सकते हैं? पढ़ना इज ऑल्सो नॉट अ राइट वर्ड, इसका अध्ययन होना चाहिए। उपनिषद में इसे भी कहा गया है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, मतलब पहले आप चीज को पढ़ें या सुने, फिर उस पर चिंतन करें, फिर उस पर मनन करें, उसको एक थॉट दे और फिर उसको अप्लाई करें। तो इस पद्धति से हमें भगवद गीता को अप्रोच करना चाहिए। भगवद गीता इज अ बुक जो हमें सिखाती है आर्ट ऑफ सिविलाइज्ड डिबेट। भगवद गीता इज द बेस्ट मोटिवेशन थियरी ह्यूमन काइंड हैज हैड। भगवद गीता ये हमें सिखाती है कि एक आदर्श मित्र कैसा होना चाहिए। भगवद गीता हमें अपने कर्मों को कैसे करना चाहिए ये सिखाती है। तो दैट मेक्स इट द बुक ऑफ एक्शंस। भगवद गीता इज अ गाइड ऑफ गुड पेरेंटिंग। Bhagavad Gita is a book on liberal studies, happiness, goal setting, art of storytelling, and art of teaching. Bhagavad Gita is also a book on food and nutrition, career counseling, quantum physics, logical thinking, and reasoning. Bhagavad Gita is a book of all answers. कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हम कृष्ण को जगत गुरु मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? आप सबके अपने अपने जवाब हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे क्या लगता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कनिष्क और ये है क्रुप टॉक्स। ह्यूमन का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझ में कुछ कमी है या मेरे पास किसी चीज की कमी है, और जब तक उसे ये लगता रहता है लाइफ इज अ प्रॉब्लम। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य संपूर्ण है। इनफैक्ट हर एक जीव संपूर्ण है, बस उसे ये पता नहीं है क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उसे अज्ञानता है। तो जो ज्ञान उसे ये बताता है कि वो संपूर्ण है, उस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म विद्या। लेकिन इसे पाया कैसे जाए? तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उसके 4 मार्ग बताए हैं, जो कि है कर्म योग, ध्यान योग,
भक्ति योग और राजयोग। और इस सब को साथ में मिला के कहते हैं योग शास्त्र। तो यानी कि कहां पहुंचना है वो है ब्रह्म विद्या, और कैसे पहुंचना है वो है योग शास्त्र। तो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र ये साथ में मिलके बनती है भगवत गीता, और इस परम ज्ञान को जिन्होंने हमें दिया है वो है श्री कृष्ण, और इसीलिए ही हम उन्हें जगत गुरु कहते हैं। और यहाँ भाषा कितनी ब्यूटीफुल है हमारी, ये देखिए। हमारे यहाँ पे जो अध्ययन करवाते हैं, जो अध्यापन करवाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अध्यापक। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय या वस्तु में पारंगत है तो उसे हम कहते हैं पंडित। जो हमें उपदेश देते हैं ज्ञान का, उन्हें हम कहते हैं उपाध्याय। जो ना सिर्फ उपदेश देते हैं बल्कि हमें आचरण करना भी सिखाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आचार्य। और जो हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाए, उन्हें हम कहते हैं गुरु। और ऐसे गुरुओं के गुरु को हम कहते हैं जगत गुरु। तो ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण को हम सबका प्रणाम। आप सबको डॉक्टर कनिष्क के जय श्री कृष्ण। कृप टॉक्स की इस सीरीज के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवत गीता शुरू करने से पहले गीता महात्म्य की स्तुति की जाती है, और इसके 14वें श्लोक में जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सिंपल करके आपको बताऊं तो ये कहते हैं कि वेदों का जो समस्त ज्ञान है वो उपनिषदों में है, और उपनिषदों का जो समस्त ज्ञान है वो भगवत गीता में है। क्या भगवत गीता की समरी मैं ही दे दूं? चलिए ठीक है। लेसन नंबर 1, जीवन में कंफ्यूजन इज फाइन। कंफ्यूजन हर एक के जीवन में होता है, लेकिन सीकिंग द क्लैरिटी इज रियली इंपॉर्टेंट। अर्जुन ने महायुद्ध के बीच में अपने जितने भी संशय थे वो श्री कृष्ण से दूर किए थे, और मुझे पता है हम सब की इतनी गंभीर परिस्थिति तो कभी नहीं होगी। सो कंफ्यूजन इज फाइन, लेकिन स्टेइंग इनडिसिसिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेसन नंबर 2, कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कर्म कर एंड टेक इट इजी पॉलिसी। लेसन नंबर 3, अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर, लेकिन हां इसके लिए हिम्मत बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 4, धर्म की स्थापना के लिए अगर धर्म युद्ध भी करना पड़े तो उसके लिए पीछे हट मत करना, क्योंकि धर्म से ऊपर कुछ नहीं। और यहां पे धर्म का मतलब रिलीजियन बिल्कुल नहीं है, और युद्ध हमेशा हथियारों से हो ये भी जरूरी नहीं है। लेसन नंबर 5, अपने आप के साथ हमेशा प्रामाणिक रहिए। मेरी ये गलती हो गई, मुझ में ये कमियां हैं, एटलीस्ट वी शुड बी ब्रेव इनफ टू एक्सेप्ट दैट। लेसन नंबर 6, आपका परम मित्र आपके अंदर ही है, आपकी अंतरात्मा ही है। हम सब के अंदर एक कृष्ण बैठे हुए हैं, द इनर कृष्णा। तो जब भी आप कंफ्यूजन में हो, आस्क योर इनर कृष्णा। लेसन नंबर 7, तत्वमसि। उपनिषदों के 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य है तत्वमसि, जिसका मतलब है दैट दाउ आर्ट, यू आर दैट सुपीरियर। तो जो भी है आप ही सर्वस्व है, कहीं कुछ भी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह किसी भी बुक को समझने के लिए उसका सिलेबस, उसका कंटेंट और उसका स्टाइल ऑफ डिलीवरी समझना इंपॉर्टेंट है, इसी तरह भगवत गीता को समझने के लिए भी इन 3 आयामों को समझना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 18 अध्याय के बारे में। नमस्कार, चलिए हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं कृप टॉक्स में, और मैं हूं डॉक्टर कनिष्क। जीवन में जब तक कोई प्रश्न न हो, कोई डाउट न हो, कोई कंफ्यूजन न हो, कोई प्रॉब्लम न हो, तब तक उसका सॉल्यूशन भी नहीं आता। इसलिए भगवत गीता की शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्नों से, उसके संशय से, उसकी दुविधा से होते हैं, जो कि है अर्जुन विषाद योग, एंड दैट सेट्स द सीन फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। भगवान भी बहुत स्मार्ट है, एंड ही हैज टू बी।
वो पहले सब कुछ सुनते हैं और फिर जब थक हार के अर्जुन उनसे कहते हैं कि प्रभु अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं, तब भगवान शुरू करते हैं अध्याय 2 जो कि है सांख्य योग, जो कहा जाए तो पूरे भगवद गीता का सार भी है। फिर अध्याय 3 जो कि है कर्मयोग, उसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तू एक क्षत्रिय है, तेरा धर्म है कि तू ये धर्म युद्ध करे। फिर अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महिमा के बारे में बताते हैं कि अगर पाने जैसा कुछ है तो वो परम ज्ञान भी है। लेकिन इतने में अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्लीज वेट, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कर्म के पीछे जाना चाहिए या ज्ञान के पीछे। तो फिर श्री कृष्ण उसे अध्याय 5 में समझाते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है, तुम्हें इसे टोटलिटी में ही समझना पड़ेगा। तो जब ये क्लैरिटी आती है तब भगवान वेरी स्मार्टली तभी अध्याय 6 शुरू करते हैं जो कि है राजयोग। आजकल एक वर्ड बहुत कूल चल रहा है जो कि है मेडिटेशन, जो कि भगवान इसी अध्याय में सिखाते हैं, लेकिन इट इज राइटली प्लेस्ड, क्योंकि जब तक तुम्हारे कर्म और ज्ञान में क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक तुम ध्यान भी नहीं कर पाओगे। और क्योंकि अभी क्लैरिटी है इसलिए भगवान अध्याय 7, 8, 9 और 10 में तमाम रहस्यों के बारे में बताते हैं कि जीव क्या है, जगत क्या है, सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परम ब्रह्म क्या है। और इन सब ज्ञान से अभिभूत होके अर्जुन थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उन्हें एक एलिमेंट ऑफ डाउट होता है कि ये क्या सब सही है। तो वो कृष्ण से कहते हैं कि कैन यू गिव मी अ प्रूफ, और तब जाके अध्याय 11 में कृष्ण अपना विश्व रूप दर्शन अर्जुन को करवाते हैं। और अभी क्योंकि उन्होंने विश्व रूप दर्शन कर लिया है, दैट वाज टोटल सरेंडर। और क्योंकि संपूर्ण समर्पण जब तक ना हो भक्ति नहीं हो सकती, इसीलिए 12वें अध्याय में ही भगवान ने भक्ति योग की बात की है। और हमारे आजकल एजुकेशन सिस्टम में हम ये सुनते हैं कि सब कुछ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, लेकिन भगवद गीता में ऐसा नहीं है, क्योंकि अध्याय 13, 14, 15 और 16 में जितना भी ज्ञान भगवान ने दिया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में भगवान ने बात की है कि 3 गुण कैसे हैं, जीव कैसा होगा, सृष्टि कैसे चलती है, इवन फूड और न्यूट्रिशन के बारे में भी भगवान ने इन अध्यायों में बताया है। और जैसे कोई एक महान बुक अपने आप को एंड में समराइज करती है, वैसे ही भगवद गीता का आखिरी अध्याय अपने आप में ही पूरे गीता का सार भी है। एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, उसका जवाब भी आपको इसी अध्याय में मिलेगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये सफर पसंद आया होगा। इस सफर में अब तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सफर में। तब तक के लिए अस्तु, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, क्रुप टॉक्स की इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कनिष्क। हम श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ना सिर्फ भगवद गीता जैसा परम ज्ञान दिया, लेकिन उनका जीवन स्वयं हमें बहुत कुछ सिखाता है। हर एक क्षण उनके जीवन का हमारे लिए कुछ न कुछ प्रेरणा दे जाता है। जैसे कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था और पैदा होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था, तो कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि तुम्हारा जन्म किस परिस्थिति में हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु तुम जीवन कैसा जीते हो ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी परिस्थितियों से तुम प्रेरणा लो, ना कि उनके तुम पराधीन हो जाओ। कृष्ण का जन्म गांव वालों के साथ बीता था। कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा का स्वीकार किया है। कृष्ण ने कंस की दासी कुब्जा का स्वीकार किया है। कृष्ण ने दासी पुत्र विदुर का स्वीकार किया है। यहाँ तक कृष्ण ने अपने को मारने वाले पारधी का भी स्वीकार किया है। तो कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि ऐसे सीधे सरल लोगों के साथ तुम मिल जाना, उनसे प्रेम करना। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बहन सुभद्रा को हर के ले जाने के लिए कहते हैं, और वही कृष्ण अर्जुन को महाभारत में छल करने को कहते हैं। तो कृष्ण वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट टू से कि अगर इट इज राइट और ये धर्म है तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।
कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि जहां जरूरत पड़े वहां सुमधुर संगीत होना चाहिए और जहां शिशुपाल जैसे लोग हो वहां सुदर्शन भी होना चाहिए। कृष्ण मुझे सिखाते हैं कि शांति का मूल्य बहुत है, उसके लिए तुम कुछ भी करना, लेकिन अगर शांति फिर भी न मिले तो शांति के लिए युद्ध करना पड़े तो वो भी करना। ये भी मुझे कृष्ण ही सिखाते हैं। दुनिया में शायद एक ही ऐसा प्रसंग होगा जहां पे राजा एक साइड से लड़ रहे हैं और उनकी नारायणी सेना दूसरी साइड से लड़ रही है। तो यहां पे कृष्ण मुझे यह सिखाते हैं कि जब भी तुम्हें न्याय और धर्म में किसी एक को चुनना हो तो मैं धर्म को ही चुनूंगा। कृष्ण मुझे ऐसा बहुत कुछ सिखाते हैं। तो कृष्ण आपको क्या सिखाते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे टाइप करके बताएं। तो ये हमारा सफर था इस सीरीज का, यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आगे हम ऐसी ही सीरीज में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।